हाय विद्यार्थी, आप सभी को स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल 5 क्लासेस इमामगंज पर। आज मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूँ एलिमेंट यानी तत्व। यानी एलिमेंट। तो तत्व है क्या? तत्व क्या है? तो तत्व वह शुद्ध पदार्थ है। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे भौतिक या रासायनिक विधि द्वारा न तो विभाजित किया जा सकता है और न ही बनाया जा सकता है। जिसे तत्व कहते हैं। तत्व वह शुद्ध पदार्थ है जिसे न तो विभाजित यानी टुकड़ा यानी बांटा जा सकता है और नहीं बनाया जा सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है, जैसे विद्यार्थी आपको जैसे में हो गया, आपको जैसे में लोहा Fe, कॉपर Cu हो गया, Ag चांदी हो गया, Au सोना हो गया। तो यहाँ पे सवाल उठता है कि ठीक है विभाजित नहीं किया जा सकता है, परंतु यदि हम लोहे को टुकड़ा को अलग करेंगे तो विभाजित हो जाएगा। लेकिन विभाजित हो जाएगा विद्यार्थी, लेकिन वह रहेगा ही तो लोहा। ये न कि विभाजित करने के बाद वो तो सोना नहीं बन जाएगा, चांदी नहीं बन जाएगा, वो रहेगा तो लोहा ही रहेगा। तो कहने का ये मतलब हुआ कि उसे न तो विभाजित किया जा सकता और नहीं बनाया जा सकता। यानी लोहा लोहे ही रह जाएगा, चांदी चांदी ही रहेगा, सोना सोना ही रह जाएगा, और उसे नहीं बनाया जा सकता है और न ही उसे विभाजित किया जा सकता है। आई बात समझ में? अब तक लगभग कुल 118 तत्व खोज किए जा चुके हैं। कुल तत्व कितने अभी खोज किए जा चुके हैं? तो 118, जिसमें विद्यार्थी 92 जो है प्राकृतिक रूप में है। 92 प्राकृतिक तत्व हैं। कितने? प्राकृतिक 92 प्राकृतिक तत्व हैं, और शेष जो है विद्यार्थी जो प्रयोगशाला में प्राप्त किया गया है। 92 जो है प्राकृतिक में रूप में है, यानी प्राकृतिक तत्व है, और शेष जो है प्रयोगशाला में यानी कृत्रिम रूप से तैयार किया गया है। अब है विद्यार्थी कि भूपटल और मानव शरीर में यानी भूपटल यानी पृथ्वी में तत्व कितना कितना रहता है और कौन कौन सा तत्व रहता है, कितना प्रतिशत रहता है, वो बताने वाला हूं। और ये जो हम लोग का शरीर है उसमें कौन कौन से तत्व रहते हैं और कितना % रहते हैं, वो बताने वाला हूं। तो आइए हम बताते हैं विद्यार्थी आप लोग को। तो आइए विद्यार्थी हम लोग देते हैं पृथ्वी में आपको तत्वों के वितरण, यानी पृथ्वी में ऑक्सीजन आपको कितना %? तो 49.2%। कितना? 49.2%। सिलिकॉन कितना? तो 25.7%। एल्यूमिनियम 7.5%। आयरन 4.7%। सोडियम 3.4। पोटेशियम 2.6। मैग्नीशियम 1.9। और अन्य जो तत्व रहता है विद्यार्थी
जो 2.6% रहता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि हम लोग को जो शरीर है, मानव शरीर है, उसमें क्या क्या तत्व कितना प्रतिशत रहता है। तो ऑक्सीजन 65% रहता है हम लोग का शरीर में, और कार्बन जो रहता है 18%, हाइड्रोजन 10%, कैल्शियम 2%, नाइट्रोजन 3% और फास्फोरस 1 और अन्य जो रहता है 1%। हमेशा एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है कि कौन सा तत्व हम लोग के शरीर में नहीं पाया जाता है। तो विद्यार्थी सीसा। कौन सा? सीसा। इसी कारण जो गोली है उसमें सीसा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि हम लोग को शरीर में सीसा नहीं रहता है, और सीसा से जैसे मान लो शरीर में रिएक्शन, सीसा अंदर जाता है तो रिएक्शन होता है और मनुष्य का मृत्यु हो जाता है। जो हम लोग को शरीर में सीसा नहीं पाया जाता है। यदि सीसा पाया जाता तो हम लोग गोली लगने पर भी नहीं, हम लोग को मृत्यु नहीं होता। अब है विद्यार्थी कि जो एलिमेंट है, तत्व है, तत्व को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि तत्व को कितने भागों में वर्गीकृत यानी बांटा गया है। तो आइए देखते हैं हम लोग। तो आइए विद्यार्थी हम लोग देखते हैं तत्व को कितने भागों में बांटा गया है, यानी कितने भागों वर्गीकृत किया गया है। तो 3 भाग में विद्यार्थी। पहला हो गया आपको धातु, धातु जिसे मेटल कहते हैं। दूसरा हो गया विद्यार्थी अधातु, अधातु नॉन मेटल। और तीसरा हो गया आपको उपधातु, उपधातु। तो विद्यार्थी धातु जो है, कुल तत्व का 80% तत्व धातु ही है। कुल तत्व का 80% जो है तत्व वो क्या है? धातु है। अब धातु है क्या विद्यार्थी? तो धातु किसको कहते हैं? तो वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। सुचालक कहने का मतलब जिसमें विद्युत प्रवाहित होता है, उसे धातु कहते हैं। इसमें चमक होती है और ये आघातवर्धनीय और तन्य होती है। धातु जो है से चमकीला भी होता है, तन्य होता है, आघातवर्धनीय होता है, यानी पीटने पे वो चूर चूर नहीं होगा, वो तनाता है, तन्य होता है। तो धातु क्या है विद्यार्थी? धातु जो है वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का सुचालक होता है, उसे धातु कहते हैं। जैसे पारा हो गया, सोडियम हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये सब धातु है। अब अधातु है क्या विद्यार्थी? तो अधातु धातु का जस्ट अपोजिट है। क्या है? अपोजिट है, यानी वैसा तत्व जो उष्मा और विद्युत का कुचालक होता है। ये जो है ध्यान देना, ये सुचालक होता है यानी विद्युत प्रवाहित होता है, और ये कुचालक होता है यानी इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं होता है। तो अधातु क्या है? वैसा तत्व जो उष्मा तथा विद्युत का कुचालक होता है, उसे अधातु कहते हैं। जैसे ब्रोमीन हो गया, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, etc। और एक चीज और ध्यान देना है विद्यार्थी कि जो ये है धातु से ठोस अवस्था में होता है, हमेशा ठोस होता है। लेकिन जो अधातु है, अधातु जो है से ठोस, द्रव और गैस तीनों होता है विद्यार्थी, याद रखिएगा आप, ये बहुत ही इंपोर्टेंट है। और हमेशा एक क्वेश्चन आता है कि कमरे के ताप पे कौन सा धातु द्रव अवस्था में पाया जाता है? तो आपको बोलना है Hg यानी पारा, जिसको मरकरी बोलते हैं। धातु में यदि पूछा जाएगा कि कौन सा तत्व कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में होता है,
तो Hg होता है। वही चीज यदि अधातु में पूछा जाए कि कौन सा अधातु तत्व जो है सो कमरे के ताप पे द्रव अवस्था में पाया जाता है, तो ब्रोमीन। तो हो गया विद्यार्थी। आप यदि धातु में पूछा जाए कौन सा तत्व द्रव अवस्था में होता है, तो पारा, जिसको मरकरी Hg बोलते हैं, और अधातु में हो गया ब्रोमीन। और ये चमकीला नहीं होता है, न इसमें विद्युत प्रवाहित होता है, और ये तन्य नहीं होते हैं। कुछ कुछ जो है विद्यार्थी, कुछ कुछ तत्व अपवाद में भी रहते हैं। जैसे कार्बन, कार्बन है विद्युत प्रवाहित होता है, परंतु इसे अधातु कहा गया है। कार्बन हो गया, आयोडीन हो गया, ये सब कुछ कुछ तत्व अपवाद भी होते हैं विद्यार्थी। ठीक है। तो अब है कि उपधातु क्या है। तो उपधातु वैसा उपधातु जो है, इसमें धातु और अधातु के कुछ कुछ दोनों के गुण मौजूद होते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। वैसा तत्व जिसमें धातु और अधातु के कुछ गुण दोनों के मौजूद होते हैं, उसे उपधातु कहते हैं। क्लियर विद्यार्थी। तो अब आप लोग को मेरे ख्याल से धातु, अधातु और उपधातु क्लियर हो गया। अब हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि धातु और अधातु में क्या अंतर है, उसको डिटेल नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है विद्यार्थी। तो यदि आप लोग को अच्छा लगा, पढ़ाई समझ में आया, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यदि नहीं किए हुए हैं तो, और लाइक और शेयर जरूर करें विद्यार्थी। ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।